इस इंसिडेंट के 4 साल बाद भी किसी को गुनहगार नहीं ठहराया गया यहाँ पर। लेकिन इस इंसिडेंट से पहले इस डिजिटल विजन फार्मा कंपनी को कई सारी वार्निंग्स दी गई थी। महाराष्ट्र और गुजरात के ड्रग रेगुलेटर्स ने कम से कम 16 अलग अलग वार्निंग्स दी थी इन्हें। ऐसे एग्जांपल्स आपको ढेरों कंपनीज के मिल जाएंगे दोस्तों। दिसंबर 2023 में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने जब अलग अलग कफ सिरप सैंपल्स की टेस्टिंग करी तो पाया गया कि 54 फार्मा कंपनीज ऐसी हैं जिनके कफ सिरप्स ने एक्सपोर्ट क्वालिटी टेस्ट फेल कर दिए। हमारे देश की काफी सालों से रेपुटेशन रही है कि इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड करके पुकारा जाता है, लेकिन पहले उन 3 कंपनीज ने इस रेपुटेशन को नीचे गिराया और फिर इन 54 कंपनीज के कफ सिरप सैंपल्स को जब एनालाइज किया गया तो उससे क्या असर पड़ेगा देश की रेपुटेशन पर। ये सब सुनकर आपको लगेगा कि हमारी सरकार देश की फिक्र करती है, देश के लोगों की फिक्र करती है, तो डेफिनेटली उन्होंने कोई एक्शन लिया होगा इन चीजों को लेकर। उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल को स्ट्रिक्ट बनाने की कोशिश करी होगी, ऐसे कानून पास किए होंगे जिससे कि दवाइयों की क्वालिटी इंप्रूव की जा सके। लेकिन नहीं, एक्चुअली में सरकार ने कैसे कानून पास किए, अगस्त 2023 के हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल को देखिए। बिल टू ईज पेनल्टीज फॉर लो क्वालिटी ड्रग्स पास्ड इन पार्लियामेंट। सरकार चाहती है कि अगर किसी कंपनी ने लो क्वालिटी की दवाइयां बनाई है तो उस पर जो पेनल्टी लग रही है वो पेनल्टी कम पैसों की लगे थोड़ी। जन विश्वास बिल कंपनीज के द्वारा किए गए माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करता है। पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट दिनेश ठाकुर ने कहा कि ये गलत है, ऐसी चीजें डीक्रिमिनलाइज नहीं की जानी चाहिए। लेकिन सबसे प्रॉब्लमेटिक बात थी कि सरकार ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के सेक्शन 27D में जो चेंज लाई, अगर कंपनी लैब टेस्ट को फेल कर जाती है तो पहले उन्हें 1 से 2 साल की सजा हो सकती थी, लेकिन अब एक आउट ऑफ कोर्ट कॉम्प्रोमाइज ही काफी है। यानी कि पैसा दो और मामला रफा दफा करो। ग्लेनमार्क और सिप्ला कंपनीज नहीं है जिन्होंने अपने लैब टेस्ट फेल किए और फिर इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के जरिए चंदा डोनेट किया। महाराष्ट्र के एफडीए ने 6 नोटिस इशू किए थे हेटेरो कंपनी को सब स्टैंडर्ड्स ड्रग्स के। इनमें से 3 इनकी रेमडेसिविर दवाई को लेकर थे और बाकी 3 एक एंटी फंगल दवाई, एक बैक्टीरियल इंफेक्शन की दवाई और एक इग्बोर कैप्सूल थी। फॉर्मर जॉइंट कमिश्नर ऑफ ड्रग्स हमें बताते हैं कि अगर कोई कंपनी इतनी वायलेशंस कर रही है तो इस कंपनी का बड़ी ही आसानी से मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कैंसिल किया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी ने चुपचाप इन खराब दवाइयों को वापस लिया और इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स खरीदी। उस वक्त तेलंगाना में पार्टी पावर में थी बीआरएस। हेटेरो ग्रुप ने 120 करोड़ रुपए डोनेट किए बीआरएस को इन इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के थ्रू। इवन जो कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन थे उन्हें तो बीआरएस ने राज्यसभा की सीट भी दे दी। महाराष्ट्र में 2022 में जब बीजेपी वापस पावर में आई तो इस कंपनी की 15 करोड़ वर्थ ऑफ बॉन्ड्स को इनकैश किया बीजेपी ने। घोटालों की लिस्ट देख रहे हो दोस्तों कितनी लंबी है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ फार्मा रिलेटेड कंपनीज की बात करी और बेशर्मी देखो प्रधानमंत्री मोदी की, जब उनसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को लेकर सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि थोड़ी इंपरफेक्शंस हो गई थी। कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं होती, कमियां हो सकती है, उसको कमियों को सुधारा जा सकता है। बहाना मारते हैं कि मोदी की वजह से पता चला कि किसको कितनी फंडिंग मिली। ये तो मोदी ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहां दिया, कैसे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। इलेक्ट्रोल बॉन्ड सीक्रेट पॉलिटिकल फंडिंग का एक तरीका था और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और स्ट्राइक डाउन किया उसी के बाद ही हमें पता चल पाया कि किसने किसको कितना चंदा दिया। सच बात तो यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना ठहराया होता तो आपका तो बढ़िया चल रहा था पर्दे के पीछे। इस वीडियो के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रोजेक्ट इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है न्यूज़ लॉन्ड्री, स्क्रॉल द न्यूज़ मिनट और कई सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का। उन्होंने ये सारी इन्वेस्टिगेशंस करी और रिपोर्ट किया जिसकी वजह से मैं आपको ये सब बता पा रहा हूं। मैं तो सिर्फ सेकेंडरी सोर्स हूं, यहाँ पर वो मेहनती जर्नलिस्ट है प्राइमरी सोर्स जिन्होंने इन सब चीजों को ढूंढकर इन्वेस्टिगेशंस करी। ओवरऑल फार्मा कंपनीज ने 945 करोड़ रुपए की डोनेशंस करी थी पॉलिटिकल पार्टीज। ये वीडियो शॉकिंग लगा तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स पर मेरा पिछला वीडियो भी देखना क्योंकि वहां पर मैंने ऐसे और खुलासे किए हैं।